हाय गाइस, तो ये है हमारे ट्रिप का डे 2 और सेकंड डे हम लोग गए थे रानी खेत वहाँ से लगभग 2 सवा 2 घंटे 2.5 घंटे का रास्ता है। तो हम लोग आराम से ब्रेकफास्ट करके गए थे और रास्ते में पूरा हिली एरिया है, ये आपको पूरा हिली एरिया मिलेगा। एक चीज़ और है, फिर से मैं बताऊंगी कि अगर आपको रानीखेत जाना है तो वहाँ के लिए भी आपके लिए बुकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रास्ते में जो है कैची धाम आता है जहाँ पे आप प्राइवेट व्हीकल से नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपकी बुकिंग है रानीखेत की या कहीं और की तो ही जो है वो आपको आगे जाने देंगे, अदरवाइज़ आपको गाड़ी अपनी छोड़नी पड़ेगी। तो रानीखेत हम पहुँचे, वहाँ पे हम लोग लगभग दिन में पहुँचे थे और हमारा जो जहाँ हमने बुक किया था इट वाज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग थी, मतलब आई थिंक 100 ईयर्स ओल्ड जो है वो बिल्डिंग थी, उसका पूरा आर्किटेक्चर वैसा ही अभी भी मेंटेन किया हुआ था। बट इट वॉज़ वेरी क्लीन एंड वेरी नाइसली डेकोरेटेड और खूब सारा एरिया था और सामने जो है उसमें जंगल भी था और काफ़ी अच्छा व्यू था। वो सब करने के बाद से फिर हमें भूख लगी थी, तो हमने सोचा सबसे पहले जो खाना खाते हैं। और वहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट था जो हमारे हमारे जो होटल में थे उन्होंने ही सजेस्ट किया था एंड इट वाज़ वेरी गुड, व्यू भी काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे हमने खाना खाया, फिर सोचा हमने कि इसके बाद से हम घूमना शुरू करेंगे। तो रानीखेत में एक तो सबसे अच्छा तो बेस्ट तो यही है कि रानीखेत में थोड़ा सा स्लो लाइफ है। वहाँ पे आपको ना जस्ट हैव टू रिलैक्स, ऐसे जाओ आप आराम से चिल करके आराम से घूमो, ऐसा है। तो वहाँ पे एक ये गोल्फ कोर्स था जहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट था, उसके बिल्कुल पास में ही था। ये नेचुरल गोल्फ ग्राउंड है और बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग जो है वो यहाँ पे हुई है। तो काफ़ी अच्छा, तो बहुत बड़े एरिया में इतना बड़ा एरिया तो हम देख भी नहीं पाए और लोगों ने हमें सजेस्ट भी किया कि बहुत अंदर मत जाना, जहाँ पे लोग दिख रहे हैं बस वहीं तक जाना, अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स आते हैं। तो हमने वहाँ पे घूमा, उसके बाद से फिर हम झूला देवी टेम्पल भी गए थे जिसका वीडियो नहीं हो पाया। और ये है चौबाटिया, यहाँ पे एप्पल ऑर्चर्ड और भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो हमने ये वॉकिंग सफारी की थी और भालू डैम भी है इसी में आगे। तो हमने वॉकिंग सफारी की थी और वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा था। मतलब हाँ, यहाँ जाना है तो याद रखना रानीखेत जा रहे हो तो शूज़ पहन के ही जाना, क्योंकि ये सारी जगहों पे आपको शूज़ पहनने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत बार मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत ही पतला पतला सा रास्ता था एंड यू कैन नॉट टच एनीथिंग, क्योंकि कुछ कुछ यहाँ पे जो घास है वो ऐसी होती है जो आपको इरिटेट कर देगी बहुत ज़्यादा। तो ये था और पर काफ़ी अच्छा था, वहाँ पे नेचुरल आवाज़ आ रही थी और हमारे गाइड ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई और कुछ पुराने 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 पेड़ थे एंड देयर वाज समथिंग कॉल्ड नीलगिरी और ये उसका फूल था एंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल थी। वहाँ पे वो इन सब चीज़ों की चाय वाय भी बेच रहे थे अगर आपको लेनी हो तो। एनीवेज हमने ये सारा किया और वहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू था। सीरियसली मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप रानीखेत जा रहे हो तो आपको एक बार ये ज़रूर जाना चाहिए, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। उसकी वजह से फिर हम शाम को आ गए अपने होटल में, आ गए वहाँ पे चिल किया। फिर हम एक बार थोड़ी देर के लिए वहाँ का लोकल मार्केट भी गए थे कि एक्सप्लोर करने के लिए क्या है, बट वहाँ पे बहुत रात हो चुकी थी और यहाँ पे चीज़ें जल्दी जनरली बंद हो जाती हैं। उसके वजह से हम अपने होटल आए और वहाँ पे हमने हमारे बहुत ही क्यूट सा एक कॉफ़ी शॉप था इसी होटल में, तो हमने सोचा कि वहाँ पे बैठ के जो है कॉफ़ी पीते हैं। तो हमने थोड़ा सा ऐसे फ़ोटो खिंचवाई, झूला झूला, और वो जो क्यूट सी कॉफ़ी शॉप थी वहाँ पे बैठ के मैंने तो सूप पिया एंड इट वाज़ वेरी टेस्टी। अविनाश ने चाय पी और ये सब करने के बाद से थोड़ी देर हमने अपने रूम में रिलैक्स किया और उसके बाद से खाना खाया, जो कि प्रॉपर उन्होंने लगाया था हमारे लिए, डाइनिंग टेबल ऐसे सेट किया था। और हमें रूम में खाना पसंद नहीं, हमने डाइनिंग टेबल पे ही खाया, उन्होंने प्रॉपर सेट किया था एंड वहाँ का स्टाफ भी जो है वो बहुत ही अच्छा था। रानीखेत का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग था नैनीताल से। नैनीताल थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा टूरिस्टी सा टाउन है और यहाँ पे जो है रानीखेत में आपको रिलैक्स करने का है। तो इफ़ यू जस्ट वांट टू गो टू सम प्लेस एंड रिलैक्स इन द हिल्स, और ये ठंडा भी ज़्यादा था, तो उसके लिए रानीखेत जो है वो बेस्ट जगह है। अब कल मैं बताऊँगी कि हम कहाँ गए।